एक माँ ने किया है। गोस्वामी जी ने लिखा, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम से सरल स्वभाव से केवल मिली है तो मां मिली है। और जो सती मैया की बहनें हैं वो सती जी की हंसी उड़ा गई। जी आप तो आ गई, तुम तो आ गई, लेकिन जीजाजी कहाँ है? उनको साथ लेकर के क्यों नहीं आई हो? क्या वो सुंदर नहीं दिखते हैं इसलिए छोड़ करके आई हो? मुस्कुरा रही हैं और ये शब्द बोल रही हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। विवाह से पूर्व बहनों में जैसा प्रेम होता है वो विवाह के बाद नहीं रहता है। क्यों? कारण, क्योंकि वो बहनें एक जगह तो पहुंचती नहीं, अलग अलग स्थानों पर पहुंचती हैं और जहां पहुंचती हैं वहां पराधीन हो जाती हैं। और पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। जो पराधीन हो जाएगा वो प्रेम कैसे निभा लेगा? वो नहीं निभा पाएगा। वो आपसे दूरी और बनाएगा और दूरी यहाँ तक बन जाएगी कि हंसी उड़ाने के लिए तत्पर हो जाएगा। और वही यहाँ हुआ है। सती जी यज्ञशाला जहाँ बनी हुई है वहां पहुंच रही है। सती जी ने देखा कि सबका स्थान है लेकिन देवादिदेव महादेव जी का कोई स्थान नहीं है। तब चित चढ़े हो जो शंकर गए हो, तब चित्त में यानी मन में विचार आया जो शंकर जी ने कहा। वह विचार आया कि जो शंकर जी ने कहा कि बिना बुलाई जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। सम्मान स्वयं का भी नहीं हो रहा है और पति का भी सम्मान वहां नहीं, पति का भी सम्मान नहीं है। और पीहर में यानी मायके में आपके पति का यदि सम्मान ना हो तो जाना नहीं चाहिए। आपका अपमान हो जाए एक बार के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन पति का यदि अपमान हो गया तो पत्नी का कर्तव्य है ऐसे पीयर यानी मायके का त्याग कर देना चाहिए। और जो त्याग नहीं करेंगी उनका कल्याण नहीं हो सकता। सती जी ने मन में विचार किया कि महादेव जी का यहाँ अपमान कोई स्थान नहीं, कि जो यज्ञ महादेव जी के बिना कोई पूर्ण नहीं होता है। कोई भी यज्ञ महादेव जी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? महादेव जी जहां नहीं होंगे वहां यज्ञ ही नहीं होगा, यज्ञ कुंड ही नहीं बनेगा। जैसे ये यज्ञशाला है, इसमें 3 पर्दी हैं, एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर, 3 है ना।
हमारे पंडित जी ने ध्यान नहीं दिया है, कलर किए जाते हैं। नीचे वाला काला, बीच वाला गेरू से और ऊपर वाला श्वेत। इसका मतलब ऊपर वाला जो श्वेत है वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है, और जो गेरू से है वो विष्णु भगवान का प्रतीक है, और नीचे भगवान महादेव जी का प्रतीक है। और महादेव जी हैं सबसे नीचे, और महादेव जी के ऊपर हैं विष्णु और विधाता। प्रमाण है ये। तो जो सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, उनको भी ऊपर धारण करने का बल रखते हैं महादेव जी। यज्ञ कुंड नहीं बन सकता महादेव जी के बिना। जहां महादेव जी का जय जयकार नहीं होगी, महादेव जी की गुणगान नहीं हो सकती, वहां कैसे यज्ञ पूर्ण हो सकता है। तव चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो। चित्त में बात आई। अब यहां सती जी ने सबको जैसा जिसने कर्म किया है उसे वैसे ही वचन कहकर के संबोधित किया है। महादेव जी का अपमान यहाँ हो रहा है, और तुमने अपने नेत्रों से देखा, तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। देखा है गोस्वामी बाबा ने कि जो भगवान विष्णु, भगवान भोले बाबा का अपमान यानी निंदा अपने कानों से सुनता है, उसका क्या हाल होता है। हरिहर नेता सुनाई जो थाना, हरिहर नेता सुनाई जो थाना, भोले बाबा गौरात समान। हरिहर निदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समान। जो भगवान हरि और जो भगवान हर, हरि माने विष्णु भगवान, हर माने शंकर भगवान, देवादेव महादेव जी, इनकी निंदा जो अपने कानों से सुनता है उसे सैकड़ों गाय मारने का पाप लग जाता है। होए पाप गौ घात समाना। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसे मौन करा दीजिए, और अधिक सामर्थ्यवान है तो उसकी जिह्वा काट लीजिए। जो भगवान हरि और भगवान हर की निंदा कर रहा है, और यदि ऐसा करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो कोई बात नहीं। ये नहीं सोचना है कि हम सम्मान नहीं कर सकते भगवान नारायण और महादेव जी का। क्या करें, आप वहां से चले आए, अपने कानों को बंद करें और वहां से अपने स्थान की तरफ प्रस्थान कर जाए। वहां ठहरना नहीं चाहिए जहां भगवान हर और हर की निंदा